आगे परिमेय संख्या, जो कि आपके क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी था, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है इसलिए बता दिए। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कहां पर, तो परिमेय संख्या पर। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बटे के रूप में ही केवल नहीं लिखना है, हमें यह देखना है कि उसकी जो है ऊपर वाली नंबर पूर्णांक होनी चाहिए। ऊपर वाली नंबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और नीचे में कभी भी शून्य नहीं हो, नीचे में कभी भी शून्य नहीं हो। परिमेय संख्या यानी जिस संख्या को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। हमें क्या ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो p है ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, और नीचे कभी भी q का मान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शून्य कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं 5 लिख दिए और 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, 1, तो हम इस 5 को बोल सकते हैं कि 5 एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय। लेकिन कभी भी हम 5/0 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि q का मान कह रहा है कि 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको इसी का जस्ट उल्टा कह दे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। चलिए कैसे है, तो शून्य के नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना। तो शून्य क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि पूर्णांक संख्या का अंतर्गत क्या आता है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी संख्या आता है। तो शून्य एक पूर्णांक हुआ, लेकिन नीचे में कहा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये एक जो है क्या 0 है, तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछा जाए शून्य एक डैश संख्या है तो क्या बोलिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में जान लिए। आगे देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपको केवल इतना याद रखना है, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकले और वह रूट के अंदर होना चाहिए। ध्यान देना है, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल ना निकले और वह संख्या रूट के अंदर हो, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम कह दें कि क्या ये वर्गमूल के अंदर 2 है, क्या इसका पूरा वर्गमूल निकलता है, तो बोलिएगा नहीं निकलता है। और अगर हम आपसे बोले √3 का पूरा वर्गमूल निकलता है, तो कहिएगा नहीं निकलेगा। लेकिन उसी जगह पे हम कहें कि √4 का पूरा वर्गमूल निकलता है, तो कहिएगा हाँ। तो √4 का आ जाता है 2, लेकिन 2 का और 3 का वर्गमूल नहीं आता है। इसका मतलब ये कि √2 √3 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। और अगर √4 पूछे तो √4 क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या याद रखना है, अपरिमेय संख्या में वे संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले और वह संख्या कहाँ होना चाहिए, रूट के अंदर। या जस्ट उल्टा हम बोल सकते हैं कि जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। फिर जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय। जैसे हम कहे कि क्या √2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो q का मान तो यहाँ फॉलो कर रहा है कि q का मान 0 नहीं है, बट क्या p का मान फॉलो कर रहा है। p कह रहा है कि p एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो देखिए यहाँ क्या पूर्णांक में कोई भी संख्या रूट के अंदर है, तो कहिएगा नहीं है। इसलिए हम √2 को कह सकते हैं यह परिमेय संख्या नहीं होके क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है।